जय हिंद सभी दोस्तों को। अपना जो चैप्टर चल रहा है सिंप्लीफिकेशन का, उसको फिनिश करते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो एक पहले क्लास हो चुकी है, आज इसका पार्ट 2 है। ये क्या है? पार्ट 2 है सिंप्लीफिकेशन। ये हमने जो सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास की थी तो उसमें लास्ट क्वेश्चन ये छोड़ दिया था हमने तुम्हारे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको कंप्लीट करेंगे। हो गया होगा ऑलमोस्ट बच्चों का, फिर भी जिसने नहीं करके देखा है तो वो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो एकदम से कॉपी पेन लेके रेडी होके बैठ जाना है। ये देखिए, जब ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले का सोल्व करेंगे। का मतलब जो अंग्रेजी वाले बच्चे उनके लिए भाई ये ऑफ है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3/4 हो जाएगा। 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 3/4। इसको कैंसिल करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा इधर 3/2। इतना पोर्शन सोल्व करने के बाद में हमें क्या मिल गया 3/2। अब 3/2 भाग में क्या है 3/4 और प्लस में क्या है 1/4। अब किसको सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। भाग को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2। जब भी डिवाइड में कोई दिया है सिंबल तो उसको किस में, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और ये क्या हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा 3 कैंसिल, 2 से 1 और 2 से क्या हो जाएगा 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 1/4। ये प्लस वाला है तो इसका मतलब आपने देखा ही होगा, जो मिक्स फ्रैक्शन रहता है वो ऐसे ही रहता है। और उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 9/4। तो ये वही है, यहां पे हो जाएगा 2 1/4। ठीक है, तो अब देखिए इसको, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो पहली क्लास नहीं देखी थी, जो इसका मैंने बेस बताया था सिंपली आपको, अब देखिए वो क्या करना है, एक बार फिर से बता देता हूं। जब कभी भी ये सिंबल दिखते हैं, ये इतने सारे, ये भाग, ये का, ये प्लस, ये गुना, ये सारे सिंबल देखते हैं तो इनको कैसे सोल्व करना है, इनको बोर्ड मास से सोल्व करना है। एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को, किससे सोल्व करना है, ये वी बोर्ड मास से सोल्व करना है। ये वी का मतलब मैंने बताया था क्या है, विन कूलम है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक का मतलब क्या होता है, जैसे किसी नंबर के ऊपर आपको ऐसे लाइन दिख जाएगी तो उसका मतलब क्या होता है, रेखा कोष्ठक। उसके बाद में बी है, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब है भाई ब्रैकेट। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट भी आ जाएगी, कर्ली ब्रैकेट भी आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट भी आ जाएगी। उसके बाद में ये ओ है, ओ का मतलब क्या है, ऑफ। हिंदी में क्या मिलेगा, का, और इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। डी का मतलब क्या है, डिवीजन, भाग। एम का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, गुना। ए का मतलब एडिशन, जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस हो जाएगा। अब ये सिंबल सब क्या है, अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मान लो हमें ये 4 ऑप्शन मिले हैं, 4, तो यहां पे पहले नंबर पे भाग, दूसरे नंबर पे गुना, तीसरे पे जोड़, और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये हमें 2 ही नंबर मिलते हैं, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, पहले पे प्लस हो जाएगा और दूसरे पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 7 सिंबल हैं, ये अगर आपने पकड़ लिए तो ये समझ लो पूरे मैथ में आपको बहुत इजी हो जाएगा, पूरे मैथ में काम आने वाले हैं। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है अपना 36 भाग में 4 का 1/2। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, 4 का 1/2, इसको सोल्व करेंगे। तो 4, ये क्या है ऑफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1/2 कैंसिल करेंगे, किस पे हो जाएगा 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ये अभी जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लेना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि इन क्वेश्चनों को सीरियसली ना ले, ये काम आने वाले हैं। अब ये सोल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा 36 भाग में 2, आगे क्या है प्लस 3/4। उसके बाद में देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 जा 2 और 1 कितना होगा 3/2, तो गुना में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब ये भाग सोल्व करेंगे तो 36 को 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा 18, प्लस ये अगर कटता है, कुछ नहीं कट रहा है, 3 और 3 की गुना 9 में क्या हो जाएगा 4, तो 18 प्लस में 9/8 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसा कुछ है, ऑप्शन कोई नहीं दे रखा है तो अब क्या करेंगे, अपोन में 8 वाला देखिए कोई है, 18 9/8 नहीं है। अब देखिए ये सही है क्या, ये 18 हो जाएगा प्लस 3/4 इंटू में 3/4, 2 1 जा 2 और 1 3/2, 3/2 9 और ये 8 हो जाएगा।
तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 18 और 8 की गुना करो, 8 8 64, 6 होगा, 8 एकम 8 और 6 14, और प्लस में 9, तो कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। अपॉन में क्या है 8। ठीक है, अब क्या करना है, 153 को 8 से डिवाइड कर दो। 8 एकम 8 होगा, कितना बचेगा 7, 8 9 72 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, ये कहां चला जाएगा ऊपर, 19 से ये 1/8 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 1/8, ये ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे बताते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, जैसे हमने किया 1 + 1/2, या हम लिख दे इसको 1 1/2, या हम इसको लिख दे 1 - 1/2। ये तीन मैंने यहां पे रकम लिखी है, तो इन तीनों को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये देखिए यहां पे किसका निशान लगा है, प्लस का निशान, 2 एकम 2 रे कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कोई भी निशान नहीं दिया है हमें, तो भी हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। बट यहां पे क्या दिया है, माइनस का निशान दिया है, तो 2 से 2 1 जा 2 और -1 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। जब यहां पे प्लस का निशान दिया हो तो भी हमें प्लस करना है, यहां पे कोई भी निशान नहीं दिया तो भी हमें प्लस करना है, बट अगर माइनस दिया है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। अब देखिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में क्या कार्रवाई होनी है, 3 1 जा 3 -1 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये ब्रैकेट है, इसका मतलब किसका निशान है, गुना का निशान। 4 एकम 4 -1 कितना बचेगा 3/4 मल्टीप्लाई 5 एकम 5 -1 कितना बचेगा 4/5। ये बीच में डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये राम कहानी ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, n की मल्टीप्लाई करो 1 के साथ n, माइनस क्या हो जाएगा 1, n - 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब ये n का क्या एक फॉर्मूला बेस दिया है ये। अब ये हमारी सीरीज कैंसिल हो रही है, 3 ये 4, यहां पे 5 होगा और फिर ये पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या बचा 2 और यहां पे क्या बचा n, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/n हो जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन है, यस 2/n है, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखिए 45 रुपए का 7/9 का मान ज्ञात करो, ये एग्जाम में पूछ रखा था, आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछ रखा था। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब क्या है 45 रुपीज का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/9, 9 से कैंसिल करो 1, 9 से 5, 5 और 7 की गुना क्या हो जाएगी 35, ये आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी 35। जो आर्मी जीडी का एग्जाम होता है बहुत सिंपल होता है। ठीक है, क्लर्क का है, क्लर्क में भी जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। टेक्निकल का जो थोड़ा मैथ रहता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, अदरवाइज ट्रेडमैन, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग, उन सभी का है ये थोड़ा मैथ है वो इजी रहता है। टेक्निकल में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, अभी हमने बोर्ड मास में देखा था, इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 120 - 60 भाग में 15 की और 4 की गुना क्या होगी 60 प्लस 4 और माइनस क्या हो जाएगा 2। अब फिर यहां पे किसको सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 120 - 60 को 60 से भाग दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 और माइनस क्या होगा 2। फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब ये लाइन ध्यान से देख लेना। आपको ये तो पता है कि इसमें प्लस सोल्व होने वाला है, लेकिन कुछ एक बच्चे क्या गलती करेंगे, 1 + 4 को जोड़ के इसको 5 बनाएंगे, वो 5 गलत हो जाएगा। ये 1 किसका है माइनस का, ये 4 किसका है प्लस का, ये 120 किसका प्लस का, 120 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 124, -1 और -2 कितना होगा -3। अब 124 - 3 कितना बचेगा 121, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये सबसे मेन पॉइंट है, ये यहां पे जब ये आता है सोल्व करने का तो बच्चे क्या करते हैं 1 + 4 को जोड़ देते हैं 5, जबकि यहां पे ये 1 ऑलरेडी किसका है माइनस का है, तो ये ध्यान देना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये।
ये इस पे क्या है, यहां पे पावर है 2, ये पावर नहीं लगाई है शायद ये टाइपिंग में, ठीक है, इन दोनों के ऊपर ये पावर है। अब ये देखिए ये क्या दे रखा है, ये है a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है अपना जो क्वेश्चन है a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जिस बच्चे ने थोड़ी तैयारी कर रखी है या 10th क्लास में अच्छे से मैथ पढ़ रखा है, उसने ये फार्मूला देखा होगा, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और ये दूसरा फार्मूला a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। अपनी कॉपी के अंदर दोनों फार्मूलाज को नोट कर लेना भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिल जाएगा तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूला बेस पे, ठीक है। a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे बस चेंजमेंट क्या हुआ है, इसमें ये चेंज हुआ है, यहां पे क्या था प्लस, यहां पे क्या आ गया माइनस, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अब ये सेम फार्मूला है अपना, तो ये जब हम करेंगे सिंप्लीफाई तो इसकी जगह पे क्या मिल जाएगा अपने को, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे इसको देखते ही जिसने तैयारी कर रखी है वो उसी टाइम समझ जाते हैं क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबको पता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे सोल्व करना है देखिए, 640 का 150% प्लस में 40, ठीक है। अब देखिए 640 का मतलब क्या हो जाएगा, गुना 150, ये जो प्रतिशत लगाना इसका मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 और प्लस में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 15 की और 64 की मल्टीप्लाई, 15 चौके 60 कैरी 6 होगा, 15 6 के 90 और 6 कितना हो जाएगा 96, प्लस में क्या है 40, 960 और 40 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 1000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब ये देखिए इसका दूसरा टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देखो कैसे सोल्व करना है ये, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अंग्रेजी वाले बच्चे उनको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो ये का मतलब क्या हो जाएगा ऑफ, यहां पे भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा, बस ये एक और कुछ है ही नहीं ज्यादा अंग्रेजी का इसमें। तो ये 24 का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई 25% का मतलब अपॉन में क्या होगा 100। पहले मैं आपको इतना ही सोल्व करके बता रहा हूं, 25 से कैंसिल करो 1, 25 चौका कितना होगा 100, 4 से कैंसिल करो 6, तो इसका मतलब ये हमने पोर्शन सोल्व करने के बाद में यहां पे अपने को क्या मिल गया है 6, बीच में किसका निशान है प्लस का, तो यहां पे क्या लगा देंगे प्लस। 32 का मतलब गुना और 25% का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा 100, काट दो 1 से ये 4 पे, 4 से 1 और 4 8 32, तो ये पोर्शन सोल्व करने के बाद में अपने को क्या मिल गया है 8, किसका निशान है बीच में माइनस का, माइनस का निशान लगा दिया। 175 का मतलब मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा, कैंसिल करो 7 से 1, 7 दूनी 14 होगा 3, 7 5 35, तो कितना आ जाएगा 25। इसको सोल्व करना है। अब पहले प्लस सोल्व करेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस 25, 5 में 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, किसका बचेगा ये माइनस का बचेगा। ये ध्यान रखना है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, प्लस का भी दे रखा है माइनस का भी दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इजी सा क्वेश्चन है भाई और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए जल्दी से करके बताओ इसको क्या हो जाएगा, जल्दी देखिए क्वेश्चन बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हमने किया था कि हम जब फ्रैक्शन में दे रखा है
अंश अपोन में हर दे रखा है, न्यूमरेटर अपोन में डेनोमिनेटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे उसी सीक्वेंस में सोल्व करेंगे। पहले गुना करेंगे, 4 और 7 की गुना 28, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना होगा 10, माइनस 13 की और 6 की गुना कितनी हो जाएगी 78। अब इसमें पहले क्या सोल्व करेंगे, भाग, 25 को 5 से भाग दिया 5, गुना में क्या होगा 2 हो जाएगा। अब 8 में से 8 गया 0 और 10 में 7 गया 3, अपोन में 5 दूनी क्या होगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बच गया 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये जो हम सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लास की है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की है। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए और इनका सॉल्यूशन कर लिया, ये फार्मूला सारे याद कर लिए, आप सिंप्लीफिकेशन का पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, इस बात की गारंटी है मेरी, अगर आपने अच्छे से किया तो। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या सोल्व करेंगे, का सोल्व करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में इसको भाग नहीं देना, 11 दूनी 22, 3 बचे 11 तिया 33, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 253 भाग में, अब 11 और 23 की क्या करनी है, गुना करनी है। 3 से 1 होगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ये तो क्या हो जाएगा 253 और 253 भाग में 253 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी में अगर ये क्वेश्चन हम ऐसे कर देते, थोड़ा सा अगर हम गलती कर देते यहां पे, तो क्या हो जाता, पूरा क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता। अगर हम इसको सिंपल फॉलो नहीं करते, अगर हम सिंप्लीफिकेशन का पोडमास फॉलो नहीं करते, हम इसको भाग देते 11 से, 11 दूनी 22, 253 को किससे भाग देते 11 से, 11 दूनी 22 कितना बचेगा 3, 11 तिये कितना हो जाएगा 33, तो क्या हो गया ये 23। अब क्या होता ये 23 का मतलब गुना और 23 हो जाता। ठीक है, अब क्या करना, 23 का स्क्वायर करना, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 की कितने बार मल्टीप्लाई करनी है, 9 होगा, 6 6 12 होगा, 529 हो जाता। ठीक है, ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, नहीं तो 100% यहां पे ऑप्शन जो डी रहता है वो 529 रहेगा, ये ए ऑप्शन रहेगा 529 और डी पे देंगे 1 को। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब हमें बोर्ड मास के थ्रू सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करेंगे तो ही हमें उसका करेक्ट आंसर मिलेगा। 11 और 23 की गुना करेंगे 253, भाग में 253, तो कितना आंसर आ जाएगा 1, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सीक्वेंस फॉलो करके चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 25 और 24 की गुना, 25 चौका 100, 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, गुना होगी 600। 25 और 24 की गुना क्या होगी भाई 600, प्लस 28 और 10 की गुना क्या हो जाएगी 280। अब क्या सोल्व करेंगे, भाग सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 6 से 4 कितना आ जाएगा 4, प्लस में 60 को 5 से भाग दिया कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कर दो 16, आगे 600 और 200 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 880, अपोन में क्या हो गया 12 और 4 16। अब क्या करना, 880 को किससे डिवाइड करना है 16 से, 16 पाँचे 80 हो जाएगा, कितना बचेगा 8, फिर क्या आएगा 0, 16 पाँचे क्या हो जाएगा 80। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को फिनिश करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। अब ये देखिए यहाँ पे 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर 10 गुना में। अब देखिए ऐसा अगर तुम्हें दिखता है ना, नॉर्मल गुना करना है तो उसको चाहे फार्मूला पे मत लेके जाओ। ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, सबको माइंड में होगा, रट लेना इसको अच्छे से। अब इसका तो हम ऐसे ही कर देंगे, 40 की गुना कितनी होगी 1600, माइनस 30 की गुना क्या हो जाएगी 900, बराबर में क्या है 10 गुना में, यहां पे बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। अब देखिए 1600 माइनस 900 कितना बचेगा 700, बराबर 10 और गुना में ये क्वेश्चन मार्क, ये निकालना, तो ये गुना से इधर किस में आ जाएगा भाग में, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा 70, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही 70। क्लियर है सबको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हमें दिखता है कि नॉर्मल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो उस टाइम पे हमें फार्मूला पे नहीं जाना है। जब हमें यह दिखता है कि अजीब से नंबर है, 443 है, 557 है, 868 है, 972 है, जब ऐसे नंबर है ना तब हमें फार्मूला पे जाना है। अदरवाइज हमें अगर 10 20 30 मिलता है तो हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है,
ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन आप जब एग्जाम देने जाओगे तब फेस करोगे। ऐसा किसी संख्या के 3/7 का 2/5 यदि 198 है तो वह संख्या क्या है? इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ये नंबर लिखना है। क्या लिख लेना है? 198। अब ये बोल रहा था किसी संख्या के 3/7 का, तो आपको क्या लिख देना है? 7/3। 2/5 बोल रहा है तो क्या लिख दो आप? 5/2 लिख दो। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे वाला नंबर लिखना है, और जो नंबर हमें दे रहा है ना, आपको क्या करना, उनको उल्टा करके लिख देना है। अब काट दो इसको। 3 और 2 की गुना क्या होगी? 6। 6 से कैंसिल करो, 1 6 तिया 18 और 6 तिया 18, ये 33 पे कैंसिल हो गया। 7 और 5 की गुना क्या होगी? 35। किसके साथ गुना करनी है? 33। 3 5 कितना हो जाएगा? 15। 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 15 9 24 और 1 25, कैरी 2। 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1155 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1155। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यस, प्रॉपर चल रही है वीडियो, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। एक छात्र को किसी दी गई संख्या को 25 से गुना करने को कहा, उसने त्रुटिवश उस संख्या को 52 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या है? देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका देखिए इसका। भाई एक छात्र को किससे गुना करना था? 25 से। उसने किससे गुना कर दिया? 52 से। ठीक है, 25 से गुना करना था, किससे गुना कर दिया? 52 से। इसका मतलब कितना ज्यादा गुना कर दिया उसने? 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, कितने से ज्यादा गुना कर रखा है? 27 से। और ये 27 से ज्यादा गुना करने पर कितना ज्यादा मिला? 324। तो आप क्या करो, 324 को 27 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 324 को किससे डिवाइड कर दो? 27 से डिवाइड कर दो। 27 1 जा 27 होगा, 12 में 7 गया 5, 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54। कितना आ गया? 12। इसका मतलब वो संख्या क्या है? वो संख्या है भाई 12। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी इसकी क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल देखना है तुम्हें भाई गुना किससे करना था? 25 से। कर दिया किससे? 52 से। हमें पता लग गया कितना ज्यादा कर रखा है? 27। और ये बोल रहा है इससे गुना करने के बाद में कितना अधिक मिला? 324। तो हम क्या करेंगे? 324 को 27 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 12 वो संख्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी दोनों के पास कुल 158 रुपए हैं तथा सी के पास ए तथा बी के कुल धन से 101 रुपए कम है। यदि बी के पास सी से 23 रुपए अधिक हो तो ए के पास कितना धन है? थोड़ा सा पजल करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा अपना प्लानिंग बनाइए, थोड़ी रूटीन बनाइए। आप सबको पता है पहले आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप एक टाइम ग्राउंड करिए। ठीक है, आप मॉर्निंग में फुल पसीना बहा के आइए, मॉर्निंग में इतना हार्डवर्क करके आइए कि आपको 2 टाइम की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको जो टाइम मिलेगा एग्जाम के बाद में वो इनफ है आपको ग्राउंड की तैयारी करने के लिए। ठीक है, आप मॉर्निंग में एक बार ग्राउंड जाइए, 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करके आइए, और उसके बाद में पूरा दिन आप स्टडी प्लान कीजिए। अगर आप दोनों टाइम ग्राउंड जाओगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और पहले एग्जाम होने वाला आपको पता है इस बात का। मेन आपका जो रहेगा, अब की बार एग्जाम रहेगा। पहले क्या होता था, जब ओपन भर्ती होती थी तो रनिंग मेन होती थी, क्योंकि बच्चे रनिंग पास नहीं कर पाते थे। अब की बार वो सेम कंपटीशन है, वो रिटर्न एग्जाम में होने वाला है, तो एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए। ये बोल रहा है ए और बी के पास में, ए और बी के पास में कुल कितने रुपए हैं? 158 रुपए। अब ध्यान से देखना, सी के पास में ए और बी के कुल धन से 101 रुपए कम है। मतलब सी के पास में ए और बी का कुल धन कितना? 158, और उस 158 से कितने रुपए कम है? 101 रुपए कम है। 8 में से 1 गया 7, यहां पे क्या बचेगा? 5। इसका मतलब क्या हो गया कि सी के पास में कितने रुपए हैं? 57 रुपए हैं। इसको हटा देते हैं, हमें दोनों कंडीशन का पता लग गया। ए और बी के पास में कुल कितने रुपए हैं? 158 रुपए हैं। सी के पास में कितने हैं? ए और बी के धन से 101 कम, तो हमने क्या कर दिया? -101, तो कितना बच गया? 57। बी के पास सी से, अब हमें किसका पता लग रहा है? बी का। बी के पास कितने हैं? सी से 23 रुपए अधिक है।
सी के पास कितने 57, 57 में हम 23 जोड़ देंगे तो इसके पास कितने हैं 80 रुपए, इसके पास कितने रुपए हैं 80 रुपए। अब हमें पता लग गया सारी चीजों का। ये पूछ रहा है ए के पास कितना धन है, ये पूछ रहा हमसे। अब देखिए जब ए और बी दोनों का है तो वो टोटल कितना 158 और उसमें से बी का कितना है 80, तो 158 में से अगर 80 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 8, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7। ये किसके पास में है ए के पास में। किसका पूछा हमसे ए का, तो ए का क्या आ जाएगा डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए का कितना हो जाएगा डी 78 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी कमेंट करिए जल्दी से। ये जो क्लास रहती है, जो टॉपिक वाइज क्लास जो चल रही है अपनी, मीन्स चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, इसमें किसी के कमेंट कोई नहीं लिए जाएंगे ये, ठीक है। पूरा फोकस है वो अपना पढ़ाने के ऊपर होगा। अगर उन पे ध्यान दिया तो फिर कोई ना कोई बात इधर उधर हो जाएगी, तो इसलिए कंप्लीटली फोकस इस पे करना है। और आपको भी कोई कमेंट नहीं करने, आपको यही करना है कि हमारा आंसर ये आया है। उसके बाद में जब क्लास हो जाती है तो उसके बाद में आप कमेंट कीजिए, सभी कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। आपका एक एक सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, ठीक है। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो ये आपका भी फर्ज है कि आप हमें बताइए कहीं पे कोई कमी होगी तो हम उसको दूर करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, का को सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/5 भाग में 1/5 का मतलब क्या होगा गुना 1/5। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 और 2 × 5 × 5 1 to 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/25, ये हो गया 1/25। इसको सोल्व कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा सेम यहाँ पे इसका का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 और 1 की गुना 1 और 5 5 की गुना 25, भाग में क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कार्रवाई करनी है, 1/5 ये जो भाग में नंबर होता है ना, इसको किस में करना है गुना में। गुना में करोगे तो क्या हो जाएगा 25/1। सेम यहां पे भी करो 1/25 और यहां पे क्या हो जाएगा 5/1। अब अगर आप इसको काटोगे 5 से 1 और 5 से कितना हो जाएगा 5, तो ऊपर वाला पोर्शन सोल्व करने के बाद में क्या मिल गया 5/1। इसको काटोगे 5 से 1 और 5 से कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/5। अब कई बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, इसको कट कर देंगे। कट नहीं करना है भाई, ये कितने नंबर हो गए 4 नंबर, और जब 3 और 4 नंबर एक साथ हो जाते हैं तो वो कहां जाते हैं ऊपर, और ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा, ये हट गया इधर से। अब 5 और 5 की गुना 25/1 और 1 की गुना 1, तो 25/1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको भी कैसे सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा ही मैंने आपको जो एन वाला फार्मूला मान के करवाया था, ये सेम वही क्वेश्चन है। देखिए बनाइए सीरीज, 3 की और 1 की गुना करेंगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। 4 की और 1 की गुना करेंगे, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। गुना में 5 की और 1 की गुना करेंगे, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/5। अब ये डॉट डॉट का मतलब क्या भाई, बीच में ये सेम सीक्वेंस है। 99 की और 1 की मल्टीप्लाई, 99 - 1 98/99 हो जाएगा। उसके बाद में 100 की और 1 की गुना, 100 - 1 99 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए कौन सी सीरीज करती है, ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें या तो ये वाली सीरीज करती है, ये ऐसे कटेंगे, अगर ये नहीं कटेगा तो फिर ये चलेगा। ये ध्यान देना है कि कौन से कट रहे हैं ये, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे हम क्या कट रहा है, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 98 से 99, 99 से 99, इधर क्या बच गया 2, इधर क्या बच गया 100, 2/100 क्या हो जाएगा 1/50, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1/50, ठीक है। तो अभी ये इतने क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर के, जो हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन जो अपना आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन किए हैं। हमने 2 पार्ट में सिंप्लीफिकेशन को फिनिश किया है, पहले पार्ट में क्वेश्चन किए और फिर सेकंड पार्ट में। अभी तक हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, नंबर सिस्टम,
स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और उसके बाद में ये थर्ड है सिंप्लीफिकेशन। अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जो बच्चे हर रोज नए जुड़ते जा रहे हैं, जो वो प्रीवियस वीडियोज हैं, जो पहले की वीडियो हैं, उनको देख लेना है और अपनी अच्छे से कॉपी लगा के, रजिस्टर लगा के उसमें सारा नोट करके चलना है। इसके बाद में अपनी 6 बजे क्लास होगी मिक्स क्वेश्चन की, ठीक है, सबको पता है। इसके बाद में 6 बजे मिक्स क्वेश्चन की क्लास होगी। वो किस पे होगी? फ्यूचर सोल्जर्स पे होगी, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से वहां पे पहुंच जाना है। अभी यहां से 10 मिनट 15 मिनट बाद में फ्यूचर सोल्जर्स पे आपकी मिक्स क्वेश्चन की क्लास होगी, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन को हम हर रोज डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। फिर भी आपका जो कोई रिस्पॉन्स है वो हमें बताना है। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हम ये ओनली टॉप 20 वाली क्लास रखेंगे, फिर ये चैप्टर वाइज वाली बंद कर देंगे। ये सब कुछ आपके लिए किया है, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपने फ्रेंड सर्कल में 100% शेयर करना है। फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, अच्छी क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।